जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम आपको स्तोत्र की, कवच की और किसी भी पाठ की महिमा के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, लेकिन आप जानकर के हैरान होंगे कि जो आप अपने दैनिक पूजन में कवच पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, उसके अद्भुत लाभ होते हैं। और हमें अपने घर में नियमित रूप से किसी न किसी स्तोत्र और कवच को पढ़ना चाहिए। अभी कुछ पलों में सारी जानकारी देने वाले हैं इस बारे में और भी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 दिसंबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र हस्त, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। बड़ा अच्छा रहता है जब हम अपने घर में किसी भी दिव्य स्तोत्र का, कवच का पाठ करते हैं। कई बार घर की वाइब्रेशन, या यूं कहें कि घर में वास्तु का ऐसा दोष लगता है कि घर में निगेटिविटी सी छाने लगती है, घर के अंदर नकारात्मक स्थिति जन्म ले लेती है। और कई बार बीमारियां ऐसी ऐसी लगती हैं, ऐसे ऐसे संक्रामक रोग हमारे घर में होते हैं जो हमारे घर में वो जाते नहीं हैं, स्थान बना लेते हैं। तो आप माने न माने, ध्वनि में वो संस्कार है, ध्वनि में वो चमत्कार है कि संक्रामक रोग तो ध्वनि से दूर होते ही होते हैं। और इसके साथ साथ जो कवच स्तोत्र में जो गुह्य छिपी हुई बातें होती हैं, वो हमारे रोगों को भी दूर करती हैं, हमारे कार्यों को भी सिद्ध करती हैं, हमारे घर की वास्तु की ऑरा उसको भी सुंदर बनाती है। हर व्यक्ति ज्योतिष नहीं समझता, हर व्यक्ति वास्तु के बारे में नहीं जानता। सामान्य से साधक बेचारे अपने घर में जो उनके मन में आता है वो अपनी भोली भाली पूजा करते रहते हैं। कोई अपने कवच पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, लेकिन आप कभी जीवन में हिम्मत मत हारना, आप ये सब करते रहिएगा। और आपको एक चीज़ बता दें, हमें कवच जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप दुर्गा कवच पढ़ें, आप प्रतिंग्रा देवी का कवच पढ़ें, कोई भी भवानी का कवच पढ़ें, 10 महाविद्याओं का किसी महाविद्या का कवच पढ़ें, मातंगी पढ़ें, बगलामुखी जी का पढ़ें, किसी का भी पढ़ें, हमें कवच पढ़ना चाहिए। और दुर्गा कवच कह लें, हम इंद्राक्षी कवच कह लें, और साथ में ही हम गायत्री कवच कह लें। ये 3 कवच ऐसे हैं, आप पूछिएगा मत, कि आपके घर में एक ऐसी ऑरा क्रिएट होगी, ऐसा आपके घर में पॉजिटिव स्थिति बनेगी कि आपको आश्चर्य होने लगेगा। इन कवच में जब भी हम पढ़ें तो कवच में जो विनियोग आदि होता है उसे हम जरूर कर लिया करें। चम्मच में जल लें, और जब अंतिम में विनियोग बोलते हैं तो चम्मच का जल देवताओं के सानिध्य में सामने ही किसी कटोरी में गिरा दें, डाल दें। और उसके बाद यदि उसमें कोई ध्यान भी है तो ध्यान पढ़ें, और ध्यान नहीं है तो कवच स्टार्ट हो रहा है तो कवच पढ़ें। एक प्रयास और करें कि कवच की यदा कदा हम हिंदी जरूर पढ़ते रहें। बहुत लोग संस्कृत तो पढ़ लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उन्हें कई बार गुह्य अर्थों का अर्थ समझ में नहीं आता कि ये कह क्या रहा है। तो हम यदा कदा उसकी हिंदी जरूर पढ़ते रहें, ताकि कुछ दिन की प्रैक्टिस से ही हमको समझ में आने लगे हम पढ़ क्या रहे हैं। और जो प्रकांड संस्कृत में विद्वान है, तो देखो भाई, उनको तो पता ही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसका मीनिंग जा रहा है। और दूसरी बात, कवच हो, पाठ हो, वो कभी भी मन मन में नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, हमेशा बोल बोल करके पढ़ें, जिसकी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ हमारे आसपास हमारी ध्वनि गुंजायमान होती रहे। और कभी भी हिल हिल करके पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं कि पुस्तक सामने रखी है और साहब वो गर्दन को हिलाने पे लगे हुए हैं, हिल हिल के हिलते डुलते वो पाठ करते हैं। नहीं बेटा, हमेशा एकाग्र मन से अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए आराम से बैठ करके, आलती पालथी माल करके, और अच्छी शुभ दिशाओं में बैठ करके हमें अपने कवच और स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। बहुत अद्भुत इनसे लाभ मिलता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि बोल करके पढ़ना चाहिए। कई बार मन में आया था, मैं लंबे समय से ये कवच पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई इसका रिलीफ नहीं मिल रहा है। बेटा ज़रूर रिलीफ मिलेगा, बस आप एक तो उसका थोड़ा सा अर्थ समझ करके उसको पढ़ने लगें, थोड़ा बोल बोल करके पढ़ने लगें, थोड़ी भावनाओं को बना करके पढ़ने लगें,
भाव अच्छे रख करके देवता के प्रति पढ़ने लगें। और फिर देखो आप, हम साधारण रूप में घर में बाल गोपाल सभी इकट्ठे होकर के यदि हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं ना, तो घर की बहुत सुंदर ओरा हो जाती है। घर का घनत्व विशेष तौर से पॉजिटिव रूप में बहुत अच्छा बन जाता है, आप माने या ना माने। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें समय समय पर कभी कवच बताया, कभी स्तोत्र बताया कि आप इन्हें करते रहिएगा। तो यदि आपको लगता है कि आपके घर में मायूसी सी छा रही है, आपको लगता है कि आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके कार्यों में सभी में विघ्न आ रहा है, आपको लगता है कि आपके घर में बड़ा वास्तु दोष है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई निगेटिविटी छाई हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कहने से दुर्गा कवच, इंद्राक्षी कवच और गायत्री कवच, ये तीनों कवच यदि आप एक साथ पढ़ने लगेंगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखें। सबसे पहले गायत्री कवच पढ़ें, फिर दुर्गा कवच पढ़ें, फिर इंद्राक्षी कवच पढ़ें, या इन दोनों में से एक कवच पढ़ लें। पहले गायत्री पढ़ लें और फिर आप दुर्गा या इंद्राक्षी कवच पढ़ लें, क्योंकि भगवती दुर्गा और इंद्राक्षी एक ही बात है, इनका एक ही रूप है। तो आप ये करके देखें कुछ समय, और यदि आपसे इतना भी नहीं आता तो गूगल के साथ भोजपत्र जला लें थोड़ा सा, और आप केवल हनुमान चालीसा को ही बहुत प्रेम भाव से करने लग जाइए। आप हनुमान जी के किसी भी स्तोत्र कवच को प्रेम भाव से करने लग जाइए। आप मातंगी माता के किसी भी स्तोत्र कवच को पढ़ने लग जाइए। ऐसे भी बहुत कवच स्तोत्र हैं जो बिल्कुल सौम्य, सरल और सरस भाषा में हैं, जो आपको समझ में भी आएंगे, हिंदी टाइप में है बिल्कुल, तो आप उन्हें करने लग जाइए। कहने का भाव, करिएगा जरूर, जैसे मैंने बताया है, हिलना नहीं है, और आवाज़ बहुत प्यार से रख करके बहुत भावना के साथ आप करिएगा। आपको चमत्कार होते आपके घर में देर नहीं लगेगी। आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, घर में अंधकार सा छा रहा है, घर में बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप कवच पढ़ने के उपरांत शंख बजाइएगा। शंख की जो ध्वनि है, इधर आपके कवच की ध्वनि काम करेगी, आपके शब्दों की ध्वनि काम करेगी, और उधर जो आप शंख बजाएंगे तो शंख की जो ध्वनि होती है वो नाना भांति से उत्पन्न होने वाले या नाना भांति से व्याप्त रहने वाले संक्रामक जो कीटाणु होते हैं उनका विनाश कर देती है। शंख की ध्वनि इतनी अच्छी ध्वनि होती है। शंख की ध्वनि ऐसे जैसे आपने पानी में कभी कंकर मार के देखा है, भरे किसी पौंड तालाब में पानी में एक हल्की सी डली डाल करके देखो, तो वो लहरें उठती उठती लास्ट तक चली जाती हैं गोल गोल रूप में। ऐसे ही हम जब कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई कवच पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं, तो उसकी ध्वनि ऐसे गोल गोल होती हुई हमारे पूरे घर के वातावरण को शुद्ध और सौम्य बना देती है। तो बेटा, आज के बाद आप कभी सोचते हो मैं तो रोज पढ़ लेता हूँ, साधारण मत समझिए। आप जो कवच स्तोत्र पढ़ रहे हैं ना, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बस अब इसमें भाव डाल करके पढ़िए, भाव डाल करके और प्यार से पढ़िए, अच्छे अच्छे से शब्दों का उच्चारण समझ करके पढ़िए, फिर देखिएगा कैसे चमत्कार आता है। इसलिए जो भी साधक अपने घर में विधि के हिसाब से कवच स्तोत्र आदि का पाठ करता है, उसकी अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं, अनेकों उसके कष्ट दूर होते हैं। आइए, समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविभरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप तैयार हो जाइए नाना भांति की साधना करने के लिए, नाना भांति की और नई नई बातें जानने और सीखने के लिए। आगामी समय में हम और आप मिलकर के भगवती की इच्छा तो पहले है, भगवती की अनुकंपा पहले है, वो प्राप्त होती रहे तो बहुत कुछ करने वाले हैं। आने वाले समय में हम कुछ साधनाओं की सीरीज चलाने वाले हैं नाना भांति से, जैसे लक्ष्मी साधना की सीरीज हो गई, गणपति साधना की हो गई, विघ्न विनाशक के लिए भगवान श्री गणपति, नाना भांति की सीरीज से हम आपको जोड़ने वाले हैं। बस आप हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से यूं ही प्रेम पूर्वक जुड़े रहिएगा। और हाँ, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उससे ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी तो हम उस पर केवल जो कार्यक्रम जाते हैं वो हम आपको दे देते हैं, लेकिन आगामी समय में उसमें कुछ और अच्छी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। तो फिलहाल आप उन सभी जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़ने का स्वयं भी प्रयास करें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।